हेलो फ्रेंड्स, आपका टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोग बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि सर वर्णिका स्टार्ट कीजिए वर्णिका। तो आज हम वर्णिका का चैप्टर नंबर 1 लाए हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले मैं लेखक का परिचय बताऊंगा, उसके बाद कहानी में क्या क्या घटा उसके बारे में बताऊंगा। तो ये वर्णिका का चैप्टर नंबर 1 है, दही वाली मगमा। देखिए वर्णिका चैप्टर नंबर 1 दही वाली मगमा। देखिए दही वाली मगमा यह है ना कन्नड़ कहानी, यानी कैसा कहानी है। आपको बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा कि दही वाली मगमा कैसी कहानी है, तो आप कहिएगा किस भाषा की कहानी है, तो कन्नड़ यानी कर्नाटक भाषा के। देखिए कन्नड़ भाषा की कहानी। इसके लेखक श्रीनिवास, यानी लेखक कौन है? श्रीनिवास। लेखक का नाम आपसे बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा। दही वाली मगमा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास। अर्थात समझ गए आप। आगे देखिए पूरा नाम, यानी श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार। आपसे बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा कि श्रीनिवास का पूरा नाम, तो आप कहिएगा मास्ती वेंकटेश अयंगार। अब देखिए इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कोलार कर्नाटका में हुआ था, यानी कर्नाटका राज्य था। और क्या इनका कोई गांव होगा उनमें, उसी में इनका जन्म हुआ था, कर्नाटका के कोलार में। और आगे देखिए इस देखिए जो दही वाली मगमा है पाठ ना, ये कन्नड़ कहानी कर्नाटका भाषा में लिखा हुआ था, केरल भाषा में लिखा हुआ था। तो इसको हिंदी में रूपांतरित किसने किया? B.R. नारायण। तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि दही वाली मगमा पाठ के अनुवादक कौन है, तो क्या कहिएगा? B.R. नारायण। समझ गए। आगे देखिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त है। क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार? ये क्या कोई पैसा है? नहीं जी, यह एक अवार्ड है। जैसे आप लोगों को पद्म भूषण अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड ये मिला था, उसी प्रकार इन्हें भी क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आप लेखक परिचय के बारे में जान गए, तो आपको लेखक परिचय का 1 शॉर्ट रिवीजन करा देना। देखिए दही वाली मगमा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़। कन्नड़ से क्या है? दही वाली मगमा पाठ के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास। और श्रीनिवास का पूरा नाम मास्तीस वेंकटेश अयंगार। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कोलार के कर्नाटका में हुआ था। कर्नाटका के कोलार में हुआ था। अब क्या है? हाँ, इसके मतलब कि ये पहले जो दही वाली मगमा है कर्नाटका भाषा में था, तो इसको हिंदी में रूपांतरित किसने अनुवाद किसने किया? B.R. नारायण। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो अब देखिए आप लोग लेखक परिचय के बारे में जान गए। अब हम लोग क्या जाएंगे कहानी के अंदर क्या क्या घटा उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहे। तो बच्चों लेखक परिचय के बाद अब हम लोग कहानी के बारे में जानते हैं। देखिए इस कहानी में आपको कहानी से मालूम चला दही वाली मगमा, यानी मगमा के बारे में इस पाठ में पढ़ना है। देखिए मगमा एक बूढ़ी औरत थी। क्या थी? एक बूढ़ी औरत थी जो रोज अपने माथे पर दही का घड़ा लेकर वेंकटपुर बेचने जाती थी, जो बेंगलोर से लगभग 3 मील की दूर पर है, 3 मील दूर पर है। और जब ये बेचने जाती थी तो उसका मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती थी, जिसे वो माजी कहती थी। जिसे वो क्या कहती थी? माजी। तो आपसे पूछा जाएगा कि मगमा माजी किसे कहती थी, तो अब क्या कहिएगा? जो वेंकटपुर जाती थी, यानी बेंगलोर के लगभग 3 मील दूर बेचने दही, तो वहां पे एक बूढ़ी औरत मिलती थी इसे रोज, तो उसे यह क्या कहती थी? माजी। अब देखिए मगमा के बारे में जान लीजिए। मगमा के घर में एक उसका पुत्र था और एक उसकी बहू थी। बहू का नाम क्या था? नजम्मा। और उसका एक पोता भी था, तो देखिए किसी कारणवश जो थी ना नजम्मा, अपने बेटे यानी मगमा के पोते को मार रही थी। तो मगमा ने कहा, क्यों रे राक्षसी, बच्चे को क्यों मार रही हो? तो ये जब ये बोल दी तो आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि क्यों रे राक्षसी, बच्चे को क्यों मार रही है? यह कथन किसका? तब कहेगा मगम्मा का। देखिए और जब ये मार रही थी ना, तो ये कई बात की क्यों रे राक्षसी, बच्चे को क्यों मार रही है। तो क्या किया मगम्मा ने, जब नजम्मा ने यानी मगम्मा की बहू नजम्मा ने मगम्मा को ही 2-4 बातें सुना दी। तो मगम्मा कहे कि आने दो मेरे बेटा को, मैं तुम उसे कहूंगा। तो जब उसका बेटा यानी मगम्मा का बेटा और क्या नजम्मा का पति आया ना, तो मगम्मा कही कि ये मार रही थी इसे पोते को, उसके पोते को। तो उसके बेटा ने कहा कि क्या माँ,
नजम्मा को उसे अपने बेटे को मारने का अधिकार नहीं है। तो मगम्मा क्या कहती है कि तू भी अपने बहू की ओर से, तू भी अपने पत्नी की ओर से बोल रहा है। तो क्या तो उसका बेटा ने कहा कि नहीं, ये सच बात है, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसका बेटा है तो उसे भी मारने का हक है। तो मगम्मा क्या कहती है कि तुम लोग को इतना ही तकलीफ है तो मेरे लिए अलग मैं अपना खाना खुद बनाऊंगा, मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। तो अब क्या, तो उसका बेटा ने कहा कि अगर आपकी इच्छा है कि आप अलग खाना बनाए तो कृपया बना सकते हैं। तो इसी बात को लेकर दोपहर में वह खाना बनाना स्टार्ट कर दी। और जब वो खाना बनाना स्टार्ट कर दी तो वह जब रोज दही बेचने जाती थी तो वो देखती थी कि माँ जी एक थी ना, मखमल का ब्लाउज पहनी थी। तो ये मगम्मा पूछी कि माँ जी ये मखमल का ब्लाउज कितने रुपया का है? तो वो कही 8 रुपया का। तो मगम्मा ने भी वैसा ही ब्लाउज सिलवा लिया। अब देखिए, और जब ये पहले दही बेचकर जो पैसा कमाती थी उससे अपने पोते के लिए मिठाई, घर की सामान, बहू के लिए कुछ सामान, कान नाक आदि में का कोई सामान खरीदना होता था तो खरीदती थी। और जब ये अलग हो गई थी तो ये पैसा को क्या करती? कुछ भी नहीं करती। तो इसके गांव का एक जुआरी था जिसका नाम था रगम्पा, जो देखा कि जो मगम्मा है ना मखमल का ब्लाउज पहनी है, तो क्या किया, रगम्पा उसका पीछा करने लगा। जब ये रोज दही बेचने जाती थी तो एक रास्ते में अमराई का कुआ मिलता था, वहीं पर रगम्पा उसे रोज तंग करता था से मुझे कुछ पैसा चाहिए, उधार दे दीजिए। तो मगम्मा कहती थी कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं उधार नहीं दूंगा। और इस पाठ के बारे में कुछ अफवाह भी उठती है कि जो रगम्पा था ना, रगम्पा वो क्या था, मगम्मा का प्रेमी था, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इसमें सिर्फ इस पार्ट में इसके बारे में चर्चा नहीं किया, सिर्फ बताया गया कि रगम्पा एक जुआरी था जो मगम्मा से कुछ पैसा कर्ज लेना चाहता था। और जब ये देखा कि रोज मुझे तंग कर रहा है रगम्पा, तो क्या किया कि अपना जो सारा पैसा है ना, किसको दे दिया, अपने माँ जी को। कि माँ जी को कहा कि माँ जी इस पैसे को आप बैंक में रख दे या अपने पास सुरक्षित रख ले। तो जब सुरक्षित रहने लगे, और उसके बाद मगम्मा थी वो बहुत, मतलब कि क्या कहा जाए, फैसिलिटी में रहने लगी। तो जो मगम्मा की बहुत ही नजम्मा, वो कहने लगी कि बुढ़ापे में इसको जवानी आ गया है। तो और वो जो बात जानी कि मगम्मा के पास काफी पैसा आ रहा है, तो उसके मन में लालच उठा। वह क्या किया, अपने बेटों को यानी मगम्मा के पोते को मगम्मा के पास भेज दिया। तो मगम्मा का पोता क्या कहा, दादी मैं भी आप ही के साथ रहूंगा। तो क्या हुआ, देखिए आप भी देखे होंगे कि जब कोई दो फैमिली का झगड़ा होता है तो उसमें छोटे बच्चे ही उसे सुलझाते हैं। तो वैसा ही हुआ, जब मगम्मा के घर पे उसका पोता रहने लगा तो एक दिन क्या हुआ कि मगम्मा की बहू और बेटा दोनों आ गया किसके पास, मगम्मा के पास, और उससे माफी मांगने लगा कि माँ मुझसे गलती हो गई, माँ जी मुझसे गलती हो गई कि मैं उस दिन मैं गलत थी, आप सही थे। आपका उम्र बहुत ज्यादा हो गया, अब आपके दही बेचने की उम्र नहीं रही, कृपया आप घर में बैठ के खाना बनाइए, मैं अब दही बेचूंगी। और उस समय से जो दही थी ना, वो दही तो उसे कौन बेचने लगी, मगम्मा की बहू यानी नजम्मा। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे कि बहू का नाम क्या था, नजम्मा। क्यों राक्षसी बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा, तो मगम्मा ने। एक जुआरी था जिसका नाम था रगम्पा। मखमल का ब्लाउज कितने रुपए का था, 8 रुपए का। रास्ते में अमराई का कुआ पड़ता था। तो इस पार्ट में बस इतना ही था, तो बहुत छोटा चैप्टर है। तो इसमें मैंने आपकी कहानी के माध्यम से सुना दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितना हो सके अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा ताकि वे भी पढ़ सके। सिर्फ अकेले पढ़ने में जो मजा नहीं आता है,
अपने दोस्तों के साथ पढ़ने में जो मजा है वो किसी मजा उसमें उसमें किसी में मजा नहीं है। तो मैं वीडियो को यहीं अंत करता हूँ। लेकिन इस अब ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसका वर्णिका का चैप्टर नंबर 2 ढाते विश्वास, आई थिंक हाँ ढाते विश्वास है, जो जो 7 कोरी होता है लिखे हैं, वो अगला वीडियो उसके बारे में आएगा और उसका चैप्टर उस सेकंड चैप्टर उसमें बताएंगे। तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं। कृपया मुझे सपोर्ट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू, गुड बाय।